इत्तेहाद ए मिलत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 11 बजे 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराने का सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन करने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अनुमति भी मांगी है। इन जोड़ों में कुछ मध्य प्रदेश और बाकी यूपी के अलग अलग जिलों के बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज़्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं। इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। 21 जुलाई को होने वाले सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह मामले पर पुलिस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि उन्हें एप्लीकेशन दी गई है जिसकी जांच की जा रही है। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। वहीं तौकीर रजा के इस ऐलान के बाद से हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। वे पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस तरह के कार्यक्रम पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। हिंदुओं में तो बहुत आक्रोश है और तौकीर रजा जैसे लोग ये जो सस्ती लोकप्रियता के लिए जो इस तरीके के बयान देते हैं जिससे कि हिंसा बढ़ के समाज में राग द्वेष उत्पन्न हो, और ख़ासतौर से सनातनी समाज में जो हिंदू समाज है वो बहुत आक्रोशित है इस तरीके के बयानों से। तो ये दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे ओवैसी हो, चाहे ओवैसी के भाई हो और चाहे तौकीर रजा हो। 21 तारीख को जो उन्होंने कहा कि हम धर्म परिवर्तन करके शादी करवाएंगे, तो ये निश्चित मानों में कानून का उल्लंघन है। एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाए। कि बरेली में रहने वाला एक आतताई आतंकवादी जिहादी मानसिकता का व्यक्ति जो अपने आप को तौकीर रजा कहता है और मुल्लाओं का नेता कहता है, जो पूरे समाज के अंदर एक व्यवस्था फैलाने का कार्य कर रहा है। विगत पिछले वर्ष कई बार हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने में उसके नाम आए हैं और उसी क्रम में अभी उसने जो 21 तारीख को कहा है कि हम ये धर्मांतरण करवाएंगे, ये खुली चेतावनी जो दी है उसने, ये हिंदू धर्म भी इस बात के लिए तैयार है, उसकी चेतावनी स्वीकार करता है। और उसको ये मालूम होना चाहिए भारत देश है, ये पाकिस्तान नहीं है। अगर उसे यही करना तो सीरिया चला जाए और शाहजहाँपुर के अंदर, बरेली के अंदर उसके रहने को, उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर रहने की उसकी कोई जगह नहीं है। और उसने कहा है, मैं माननीय योगी जी से निवेदन करता हूं कि तत्काल ऐसे भड़काऊ व्यक्ति के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देता है, जो भड़काऊ कार्य करता है और जिसने कहा था मैं खुलेआम धर्मांतरण करवाऊंगा, ऐसे व्यक्ति को तत्काल जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, राजपाल की कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से यदि उसके खिलाफ
आगे ये कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि हिंदू जनमानस में बहुत ही आक्रोश है, और आक्रोश इस तरीके का है वो जहां मिलेगा तहां जूतों और चप्पलों से पीटा जाएगा। वहीं बात अगर मौलाना तौकीर रजा की करें तो वो बरेली के एक धार्मिक नेता हैं। वह आला हजरत खानदान से आते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। उन्होंने साल 2001 में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। तौकीर रजा हमेशा से अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 मार्च 2010 को सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। अब एक बार फिर से वे अपने ऐलान के बाद चर्चाओं में आ गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।